हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर ली है और आज तो अभी मेरे को झाड़ू पोछा करना है पहले, क्योंकि दीदी नहीं आई काम करने के लिए, छुट्टी मार गई आज। तो अब झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, डस्टिंग करूंगी और उसके बाद नहा धो के और फिर नाश्ता पानी बनाऊंगी। अभी बहुत सारे काम है तो फटाफट निपटा लेती हूँ सारे काम है। और अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, बल्कि आधा झाड़ू लग ही लिया है, बस इसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। और कल वाली वीडियो पे है ना, एक बहन का कमेंट आया हुआ था, मैं ये कहती हूँ ना वर्कआउट शुरू कर दी है मैंने, डाइटिंग शुरू कर दी है, तो उस बहन ने कमेंट कर रखा था कि है ना झाड़ू पोछे वाली को हटा दो और खुद झाड़ू पोछा करने लग जाओ, अपने आप ही पतली हो जाओगे। मगर बहन मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एक झाड़ू पोछा करने से मैं कहीं पतली नहीं होती, क्योंकि मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ और डाइटिंग भी करती हूँ, तब थोड़ा बहुत असर होता है। एक झाड़ू पोछा करने से कहाँ असर होगा। और काम वाली तो है ना मेरी शादी से पहले की लगी हुई है, बहुत सालों से लगी हुई है, तो ऐसे बीच में कैसे हटा दे। वैसे जब छुट्टी पे चली जाती है ना दीदी तो मैं ही करती हूँ झाड़ू पोछा, लेकिन उससे मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होता वेट में, क्योंकि वही है शरीर हमारा, उसी चीज़ की आदत पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसी भी हैं जो झाड़ू पोछा खुद करती हैं लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं होता, तो झाड़ू पोछे से ऐसा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और एक ये भी हो जाएगा ना, अगर हम काम वाली को हटा देंगे ना और मेरे को झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, फिर मेरे को है ना एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मेरे को 1-2 घंटे में निकाल लेती हूँ सुबह एक्सरसाइज के लिए, लेकिन जब ये काम करने लग जाऊँगी ना फिर एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो अपना एक्सरसाइज तो वही है, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं हम, वो सिर्फ एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हैं ना तो उससे भी पतले नहीं होते, तो रोज़ अलग अलग तरह की करनी पड़ती हैं, तब जाके शरीर पे कुछ असर पड़ता है। तो देखो आपसे बात करते करते मैंने झाड़ू भी लगा दी है पूरे घर में और अभी डस्टिंग कर रही हूँ, सारी जगह डस्टिंग करके और उसके बाद फिर लगूंगी पोछा लगाने। और साफ़ सफाई के सारे काम निपट गए हैं, उसके बाद नहा धो के और आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ रोटी और कड़ी मैंने बना दी है और मल्टीग्रेन की रोटी बना रही हूँ, वो भी मेथी डाल के। तो बस अभी फटाफट रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करेंगे। आज थोड़ा लेट तो हो गए हैं नाश्ते में, पर कोई ना, वैसे हम नाश्ता करने से पहले है ना फ्रूट खा लेते हैं, तो इतनी भूख तो रहती नहीं फ्रूट खाने के बाद सुबह, चाहे फिर नाश्ता लेट ही होए और लंच थोड़ा और लेट कर लेंगे, पूरा दिन यही तो काम करना है, खाना पीना। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने। दोपहर के 2 बज गए हैं, तो 2:30 बजे तक बन जाएगा, क्योंकि मैं बनाऊंगी खिचड़ी तो जल्दी ही बन जाती है। तो दोपहर में तो यही बनाते हैं भाई हम, खिचड़ी हुई या फिर दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, मतलब या फिर पुलाव, तो ऐसी चावल की कोई रेसिपी या फिर खिचड़ी सबसे बेस्ट है। तो वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि हेल्दी भी होती है और जल्दी भी बन जाएगी। चलो अभी फटाफट लंच बना लेती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो लंच बन के तैयार हो गया है, आ जाओ आप सभी हमारे साथ हेल्दी और टेस्टी लंच कर लो। वही खिचड़ी है, वेजिटेबल खिचड़ी, और साथ में मैंने खीरे का सैलेड काटा। तो दोपहर में खीरा काटती हूँ मैं, क्योंकि शाम के टाइम खीरा नहीं खाना चाहिए ना, बीज का होता है इसीलिए। तो शाम के टाइम गाजर, चुकंदर ये काट लेती हूँ और साथ में लस्सी बना दी है। और लंच वगैरह करने के बाद अभी मैं लग गई हूँ प्रेस करने। वैसे ज़्यादा सूट नहीं है, एक ही सूट है मेरा, वैसे सर्दियों में मेरे सूट होते ही नहीं प्रेस करने के लिए, सारे ये नाइट सूट्स ही पहनती हूँ सर्दियों के। तो ये सूट भी उस दिन शादी में गई थी ना तब पहन के गई थी, तो ये 2 तो दिया था, बस प्रेस करनी बची थी। मैं प्रेस करके इसको अलमारी में जचाऊँगी, तो मैं कर लेती हूँ। आज टाइम लग गया मेरे को। और गर्मियों में तो हम बाहर ही करवा लेते हैं प्रेस, क्योंकि इतना तो बिजली का बिल आ जाता है और इतने में बाहर प्रेस होती है। तो गर्मियों में ज़्यादा होते हैं ना कपड़े प्रेस के लिए, सर्दियों में तो एक आधी सूट पहनते, एक आधी मम्मी का होता है, एक आधा है मेरा। तो सर्दियों में कम होते हैं, इसलिए हम घर पे ही कर लेते हैं। और कुछ बहनें ये कहती है कि आप बेड शीट पे प्रेस क्यों करते हो। तो मेरे को जैसे एक ही सूट प्रेस करना था, तो मैं ये सोचती हूँ एक सूट तो प्रेस करना है, कर लेती हूँ, क्या फिर इसके ऊपर चादर बिछाती फिरूँगी। तो कम ही करते हैं हम प्रेस। कोई दिनों में, अभी पूरी सर्दियाँ चली गई, देख लो एक ही सूट प्रेस किया है मैंने पूरी सर्दियों में, तो इसीलिए मैं फिर चेंज नहीं किया मैंने बेडशीट। तो ये जो बिछा रखी इसी पे प्रेस कर ली है, तो बस अभी फटाफट प्रेस कर लेती हूँ। और अभी है ना शाम के 5:30 बज गए हैं, मैं चली हूँ पार्क में घूमने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गई, टीवी देखने लग गई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। और पार्क के 2 राउंड ही लगाऊंगी, काफ़ी रहेंगे। और उसके बाद आते आते फिर फ्रूट लेके आऊँगी, क्योंकि कल है शिवरात्रि। तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
चलो पार्क घुमाते हैं और फिर देखती हूँ क्या क्या फ्रूट लेके आऊँगी। और पहुँच गई हूँ मैं पार्क में, और पार्क में जाते ही मैंने देखा कि पार्क में पानी दे रखा। भाई पूरा जो अगला ग्राउंड है ना वो तो फुल्लम फुल पानी से भरा हुआ है, तो कोई नहीं बैठा था अगले ग्राउंड में तो। और इस पानी के कारण है ना हमारे घर में भी इतनी ठंड हो रखी है। अभी पता चला मेरे को जब पार्क में पानी दिखा ना कि हमारे घर में कल से इतनी ठंड क्यों है। मैंने तो आज है ना पतला सूट पहन लिया था वेलवेट का, लेकिन थोड़ी देर तो पहनने रखा, फिर मेरे को इतनी ठंड लगने लगी। माँ पर क्या हो रखा, बाहर तो इतनी गर्मी है, घर में इतनी ठंड लग रही है। तो फिर से मैंने अपना ये नाइट सूट पहन लिया है जो ये गबरून से का है, तो इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती। तो अभी पार्क में आके पता चला कि पार्क में पानी दे रखा है। तो पार्क में जब भी पानी देते हैं ना तो उसकी ठंडक हमारे मतलब घर पे ज़रूर आती है, क्योंकि बैक साइड में ही पार्क पड़ता है ना, तो इसकी ठंडक आ रही थी हमारे घर में, इसलिए इतनी ठंड थी। और अभी मैं पार्क से आ गई हूँ, 2 राउंड लगाया आई हूँ, दो चक्कर लगाया आई हूँ पार्क के। अभी फ्रूट और सब्जियाँ खरीद लेती हूँ। आज तो इतने सारे केले फ्रूट लेके आ रहे हैं क्योंकि कल शिवरात्रि है ना, इसीलिए तो खरीद लेती हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ सब्जी भी खरीद दूँगी। लौकी कैसे दी? हाँ लौकी तो बढ़िया ना ले रहा, ले आधा किलो दे दे, सारी सूखी पड़ी है ये। आधा किलो दे दे भैया। 1 दर्जन केले दे दो, केले 1 दर्जन दे दो, और बेर दे दो 1 किलो। सेब कैसे हैं? 110। पपीता, पपीता तो खराब हो रखा है। तरबूज भैया मीठा मिलेगा, तरबूज दे दो 1। और ले आई हूँ मैं फ्रूट और सब्जियाँ। तो 1 किलो मूली लेके आई हूँ सैलेड के लिए। तो यहाँ पर है ना छोटे छोटे पत्तों की मूलियाँ मिलती है। मैं कहा ये सही है, नहीं तो पत्तों में इतना वजन हो जाता है। भैया शायद आधे पत्ते तोड़ के फेंक देते हैं, तो सैलेड की मूली सही मिल जाती है। और 1 किलो गाजर लेके आई हूँ, लौकी लेके आई हूँ आधी किलो। और कल शिवरात्रि के लिए मैं फ्रूट में तरबूज लेके आई हूँ, बेर और केले। पपीता भी ले रही थी लेकिन पपीता है ना खराब था, तो फिर भैया बोले कि कल सुबह है ना ताज़ा आ जाएगा। सुबह सुबह ना भैया 6 बजे ताज़ा लेके आते हैं सब्जियाँ फ्रूट सब, मतलब शायद 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेके आते होंगे। तो कह रहे थे कि कल लेके आएंगे, तो देखते हैं कल ले आएंगे पपीता। तो वैसे काफ़ी हैं 3 फ्रूट भी। चलो अभी मैं सारी सब्जियां फ्रूट धो के रख देती हूँ, और उसके बाद मेरे को खाना बनाना। तो धो दिए हैं मैंने सारे फ्रूट, सब्जियां भी सूख जाएंगे ना उसके बाद इनको फ्रीज में रखूंगी। और बेर तो ऐसे ही रख देते हैं, हम खाते रहते हैं बेर तो। चलो तो अभी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के 6:30 बज गए हैं। आधा पौना घंटा तो लग जाएगा मेरे को खाना बनाने में। लौकी की सब्जी बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए लौकी की सब्जी खाई नहीं है, और मन भी कर रहा था, सुबह भी मेरा मन कर रहा था लौकी की सब्जी खाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कहाँ दुकान पे जाऊंगी, इसीलिए घर पे जो था ना इसीलिए मैंने कढ़ी बना दी। मैं कढ़ी, वो बेसन तो है ही, और दही मैंने जमा रखी थी, तो कढ़ी बना ली सुबह। पर अभी मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी। चलो बना लेती हूँ खाना। और एक बार और आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल मेरा और मम्मी का दोनों का फास्ट है, कल फास्ट रखेंगे। बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो 6 महीने में जब भी शिवरात्रि आता है, जिस दिन फास्ट होता है ना, जैसे जन्माष्टमी का भी हुआ, शिवरात्रि का भी हुआ, तो मेरे को याद भी नहीं कब से रखती आ रही हूँ, बचपन से ही, कभी जब छोटी थी तब से ही रखती आ रही हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये फास्ट। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।